पांडे जी से बात किया, ये कहते हैं कि जी प्रोहिबिटेड है, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। मैंने बोला कि सर एज पर डिस्पोजल रूल ही तो आप काम कर रहे हो ना, तो कहते हैं कि हाँ जी मैं एज पर डिस्पोजल ही काम कर रहा हूं। तो मैंने पूछा सर कि टेंडर कम ऑक्शन का रूल क्या है, चैप्टर 7 जो है डिस्पोजल में, उसका जो रूल है वो क्या कहता है। तो कुछ भी कहता हो, मैंने पूरा प्रिंट निकाल के रखा हुआ है, लेकिन फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, मैं नहीं डालूंगा। अनुपम जी, ये देखिए, ये है टोटल 24 कंटेनर का ऑक्शन है, ये कनकोर एमपी अनुपम चक्रवर्ती। अब यहां देखिए, जब इनसे फोटो मांगा तो इन्होंने 2 फोटो दिया, लेकिन उस रूल में जो लिखा हुआ है वो पढ़िए दोस्तों, ये डिस्पोजल है। और डिस्पोजल रूल का क्या कहता है 7.2.11 कि फोटोग्राफ पब्लिश करना है। ये सिर्फ कंटेनर कॉर्पोरेशन का एक जगह का गड़बड़ी नहीं है, हर जगह ये लोग इसी तरह कर रहे हैं। आप इनसे फोटो मांग लो तो कहेंगे जी ये तो प्रोहिबिटेड है, ये आपने कैसे कर लिया। और इनको रूल बता दो कि यहां नहीं, इस रूल के तहत ये है, फोटो अलाउ है, तो भी इनको दिक्कत कि भाई हमसे ज्यादा तुम पढ़े लिखे कैसे हो गए। भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन उतना ही मैं पढ़ा हूं जितना मुझे जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, और आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं विथ प्रूफ के साथ कि ऑक्शन में कितना गड़बड़ी हो रहा है और कस्टम के रूल को किस तरह से धज्जी उड़ाया जा रहा है। सब पूरे प्रूफ के साथ और साक्ष्य के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और ये मैं वीडियो सिर्फ अपने लिए नहीं, आप ध्यान रखिए दोस्तों, मैं अपने लिए नहीं, उन 4 लाख लोगों के लिए, अपने क्लाइंटों के लिए भी नहीं, उन 4 लाख लोगों के लिए बना रहा हूं जो एमएसटीसी में रजिस्टर्ड हैं और उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। ये उनके हक के लिए है। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए कि आपका हक कहां मारा जा रहा है और इसको कैसे हम ठीक करा सकते हैं। दूसरे, उन अधिकारियों के लिए ये वीडियो है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं या ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा हुआ है। मैं उसी रूल को यहां कोट करूंगा, वो बुक दिखाऊंगा और आपको प्रूफ देने वाला हूं कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं और किस तरह से वो इसको निगलेक्ट करते हैं कि हाँ मतलब नहीं, वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे। जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के थ्रू, जो कस्टम के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू बनाया गया है, और आज उनके रूल का किस तरह से अवहेलना हो रहा है। साथ में मैं ये भी दिखाऊंगा अभी कि प्राइवेट कंटेनर यार्ड किस तरह से निष्पक्ष तरीके से ऑक्शन कर रहा है और किस तरह से दूसरे जो है सरकारी यार्ड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किस तरह से उस रूल का कई जगहों पे धज्जी उड़ाया जा रहा है। आज प्रूफ के साथ जानेंगे, पूरे प्रूफ के साथ। मैं उस बुक को यहां पे खोल के दिखाने वाला हूं जिस बुक के तहत हम कोट कर रहे हैं इसको, और उसी के तहत आपका अधिकार क्या है वो भी समझने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहले भी मैं बता दूं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी के द्वारा पहली वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उनका समझाने के लिए मेरे पास फोन आया था और यह तक कहा गया था कि आपको जान से मार दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। जिसका कंप्लेन हमने कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के उस टाइम रहते हुए किरण मैडम थी, उनको हमने कंप्लेन किया था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अधिकारी यहां से ट्रांसफर लेकर के चले गए थे, कहां गए मुझे पता है, बट चलिए छोड़िए, वो पुरानी हरकत हो गई, कोई बात नहीं। आज हम जानेंगे कि आपका अधिकार क्या है और यहां पे उसका अवहेलना कैसे हो रहा है, हम समझेंगे। जो भी हो रहा है, जो अधिकारी जिससे मेरी बात हुई है, मेरा नंबर कई लोग नहीं उठाते हैं, लेकिन मैं अगर कुछ गलत करता हूं आप मुझे जेल में डाल दो, लेकिन मैं सही हूं, मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूं, तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। अब आइए मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं हम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए दोस्तों, ये जो है डिस्पोजल मैनुअल है और डिस्पोजल मैनुअल का चैप्टर 7 जो कहता है ऑक्शन कम टेंडर। ऑक्शन कम टेंडर सिर्फ कस्टम के गुड्स का होता है, चाहे वो सीज गुड्स हो चाहे अनक्लियर अनक्लेम गुड्स हो। अनक्लियर अनक्लेम गुड्स जो है जितने भी जगहों पे पड़ा हुआ है उसका ऑक्शन आईसीडी करता है। मैंने आईसीडी को फ्री में कंसल्टेंसी दिया है। आज भी अगर कंटेनर कॉर्पोरेशन को रिक्वायर्ड है कंसल्टेंसी, मैं फ्री में दूंगा। मैं फ्री में उनको रूल रेगुलेशन समझाऊंगा और मैं बताऊंगा कि ऐसा रूल रेगुलेशन है। अगर वो जान रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर वो जान रहे हैं तो ये इतनी गलतियां नहीं करते जितनी हो रही है दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि यहां पे देखिए, पढ़िए 7.2.11, मतलब चैप्टर 7 का .2 का .11 क्या कहता है, आप पढ़िए। Where regulation auction are conducted and large number of consignment are available, it may be advisable to prepare catalog containing inter alia the auction detail, lots and photographs of the item. They may be also uploaded on the commissariat website या MSTC के वेबसाइट पे। जी ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब आइए हम आपको दिखाते हैं ये जो ऑक्शन है दोस्तों, आशुतोष कंटेनर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अब ये ऑक्शन है दोस्तों अडानी पोर्ट पे। और दोस्तों मैं जितना भी आपको दिखा रहा हूं, अमित ये पूरा सोर्स के साथ लो पूरा, ठीक है। जितना मैं दोस्तों दिखा रहा हूं ये एमएसटीसी के वेबसाइट से दिखा रहा हूं, ऑनलाइन लाइव दिखा रहा हूं। ये मुझे पता है आज के डेट का ऑक्शन है, सारा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। आज के बाद वो ऑनलाइन नहीं दिखेंगे, जो रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं को दिखेंगे, लेकिन अभी पब्लिक कोई भी देख सकता है। तो मैं ये प्रूफ के साथ बना रहा हूं ये वीडियो, ताकि अधिकारियों को थोड़ी तो शर्म आए, ताकि बड़े अधिकारी भी देखे तो उनसे पूछे। अब हमारे सारे क्लाइंट कहते हैं कि सर सारे नहीं मिले हुए, सब मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अधिकारियों के वजह से पूरा चीज ये माहौल खराब हो रहा है और वो लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। अब हम आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ये अनक्लियर अनक्लेम गुड्स का कार्गो का ऑक्शन है, जो किसी भी तरह से आईसीडी में पड़ा हुआ है, बट उसका ऑक्शन ये आशुतोष कंटेनर सीएफएस कर रहे हैं। कहां पे दोस्तों? तो ये अडानी पोर्ट पे है, मुंद्रा में। अब ये देखिए अनक्लेम ये देखिए लिखा हुआ है अनक्लेम कार्गो पीवीसी क्लोराइड। अब यहां पे देखिए क्लिक हेयर फॉर पिक्चर। अब हम यहां पे क्लिक किए, पिक्चर दिया हुआ है पूरा प्रॉपर। अब इस पिक्चर को आप देख लीजिए, पूरा कंटेनर के साथ जो जो इसमें देख रहे हैं क्या आइटम है, सारा कुछ दिया हुआ है। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं दोस्तों, कि अब आप ये देखिए, ये ऑक्शन है दोस्तों कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो ऑक्शन नंबर है 13135, मतलब 13,135 ऑक्शन नंबर है। आज के मतलब 3 तारीख को होना है दोस्तों इसको, 26 से लेकर 30 तक इसका इंस्पेक्शन है। अभी हमारा क्लाइंट वहां पहुंचा हुआ है, बट ये इंस्पेक्शन करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल ही रजिस्ट्रेशन किया है और आज ऑक्शन के लिए पहुंच के कार्ड नहीं है। मैंने एमएसटीसी से बात किया है, रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट मेल डालने के लिए, ताकि उनको इंस्पेक्शन करने दिया जाए। अब आइए दोस्तों इसमें हम देखते हैं, इसमें है आनंद पांडे जी, इनका रिकॉर्डिंग है, हमने बात करी हुई है, और ये किस तरह से कहते हैं वो भी हम आपको दोस्तों सुनवाएंगे। अब ये देखिए एक्जिम कार्गो है दोस्तों, एक्जिम कार्गो है, इट मींस इनको इनका पिक्चर और फोटो सब डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये कहते हैं कि फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। मैं आपको और इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि दूसरे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों कर रहे हैं। अब आप आइए ये देखिए, यहां पे स्पेसिफाइड कंडीशन दिया हुआ है। यहां पे देखिए एक चीज और मैं आपको एक गड़बड़ी दिखाऊंगा। ये देखिए, देखिए मुरुद शाह जी का फोन नंबर दिया हुआ है। ये देखिए ईमेल आईडी गलत है, आप क्लियर देखिए, यहां @ होना चाहिए, इन्होंने फर्निश करने में गड़बड़ी किया हुआ है। यहां देखिए MSTC वडोदरा @.co.in है, ये भी गड़बड़ी है। हमने पूछा उनसे, उनका सही ईमेल आईडी लिया, जो कि यहां सही होना चाहिए नहीं है। दूसरा, उसके बाद में दोस्तों मैंने पांडे जी से बात किया, ये कहते हैं कि जी प्रोहिबिटेड है, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। मैंने बोला कि सर एज पर डिस्पोजल रूल ही तो आप काम कर रहे हो ना? तो कहते हैं कि हाँ जी मैं एज पर डिस्पोजल ही काम कर रहा हूं। तो मैंने पूछा सर कि ये टेंडर कम ऑक्शन का रूल क्या है? चैप्टर 7 जो है डिस्पोजल मैनुअल चैप्टर 7, उसका जो रूल है वो क्या कहता है? तो कुछ भी कहता हो, मैंने पूरा प्रिंट निकाल के रखा हुआ है, लेकिन फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, मैं नहीं डालूंगा। मैंने बोला सर आप अगर नहीं डालेंगे तो आप रूल को पढ़ लीजिए, बस रूल को पढ़ के मुझे बताइए कि हाँ उसमें प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है। आप ठीक है, आप बिल्कुल सही है, लेकिन उस रूल में जो लिखा हुआ है वो पढ़िए दोस्तों, ये डिस्पोजल है, और डिस्पोजल रूल का क्या कहता है 7.2.11 कि फोटोग्राफ पब्लिश करना है। उसके बाद मैं आपको और प्रूफ के लिए दोस्तों पूरा चीज दिखा देता हूं। ये सिर्फ कंटेनर कॉर्पोरेशन का एक जगह का गड़बड़ी नहीं है, हर जगह ये लोग इसी तरह कर रहे हैं, हर जगह। मैं चक्रवर्ती जी से भी अभी एक और दूसरा ऑक्शन दिखाऊंगा, उसका भी आपको देखिए, चैप्टर 7 ऑक्शन एंड टेंडर रूल डिस्पोजल 2019, और इसका मैं आपको ऊपर का दिखा देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे
कि आपको पूरा नॉलेज नहीं है, आप पूरा चीज कोट कीजिए। मैंने जब पहली बार, ये देखिए डिस्पोजल मैनुअल 2019, ठीक है दोस्तों, इसमें सारे रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं। याद होगा जब मेरा सबसे पहला ऑक्शन का वीडियो आया था, जब मुझे कनकोर अधिकारी की तरफ से ही धमकी दिया गया था, तो मैंने इसको 20 घंटे में पूरा पढ़ गया। एक बार नहीं पढ़ा, 2 बार नहीं पढ़ा, मतलब उसके बाद 1-2 बार पढ़ गया, ताकि भाई चलो मैं कहीं से गलत हूं तो वीडियो हटा दूंगा। लेकिन जब मैंने पूरा पढ़ा, मैंने वीडियो दोबारा पब्लिक किया, मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला कि सर अब आप मुझे बता दीजिए कि जहां मैं गलती हूं, आप जिसकी मुझे धमकी दे रहे हैं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां मैं गलती हूं वहां मेरी गलती काउंट कराइए, और आपको जो करना है सर मेरे ऊपर आप लीगल एक्शन लीजिए अगर मैं गलती हूं। लेकिन उनको पता था गलत वो थे, गलत मैं नहीं था। और अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये एक ऑक्शन है, ये भी देखिए दोस्तों, ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑक्शन है, और ये जो है आज ही के डेट के लिए है, और ये ऑक्शन नंबर है 12182, और इसके जो है, इसमें जो है अनुपम चक्रवर्ती जी, इनको हमने कॉल किया, सर मुझे फोटो चाहिए, तो इनको ये कुछ बोलते हाँ ना करते। मैंने बोला सर एज पर डिस्पोजल मैनुअल मुझे फोटो चाहिए और आपको देना है। इन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 फोटो, मैं आपको दोस्तों उसका कन्वर्सेशन दिखाना चाहूंगा अनुपम जी का। ये देखिए, ये क्या फोटो इन्होंने दिया इनको, अनुपम जी, ये देखिए, ये है टोटल 24 कंटेनर का ऑक्शन है, ये कनकोर एमपी अनुपम चक्रवर्ती। अब यहां देखिए, जब इनसे फोटो मांगा तो इन्होंने 2 फोटो दिया। मैंने इनसे पूछा कि सर आप फोटो क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं, एज पर डिस्पोजल मैनुअल आपको फोटो पब्लिश करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अच्छा वो हम देखेंगे, अभी डेट नहीं है, अभी मतलब कुछ बोलने लगे। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप मुझे फोटो भेज दो। इन्होंने बस वो 2 फोटो 2 गेट का खोल के भेज दिया, जबकि कंटेनर है 24। लेकिन अब उसके बाद दोस्तों आज यहां पे इन्होंने फोटोग्राफ दिया है। ये मैं आनंद पांडे जी के लिए बता रहा हूं कि क्या ये अनुपम, ये जो है, ये ऑफिसर जो आप ही के हैं अनुपम चक्रवर्ती, क्या ये गलत है जिन्होंने फोटो अपलोड किया है। और दोस्तों मैं बता दूं, ये पहली बार है कि यहां पे फोटो अपलोड हुआ है इनके तरफ से, इस ब्रांच से। क्योंकि देखिए मेरा ऐसा कोई ऑक्शन में नहीं छोड़ता हूं जो मैं नहीं देखता हूं। 1200 लोगों को मैंने एजुकेट करके टेंडर में, ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराया है। और मैं आपको बता दूं, एमएसटीसी में जिस दिन ना 1,80,000 लोग थे, उस टाइम हमने जुड़ा था, और आज उनके पास 4 लाख लोग हैं, और सब कहीं ना कहीं बढ़िया से सीख के काम कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, इन्होंने पिक्चर अपलोड किया है, तो मैं पांडे जी से कहना चाहूंगा, आनंद पांडे जी से, कि सर ये आप ही के स्टाफ हैं, इन्होंने फोटो पब्लिश किया, इनको समझाइए कि प्रोहिबिटेड है, और नहीं तो रूल को आप पढ़िए। अगर रूल नहीं पढ़ रहे हैं, शायद या तो हो सकता है कुछ अधिकारी अपने पर्सनल हित के लिए, और ऐसा होता आया है, आप शुरू से देखेंगे कंटेनर कॉर्पोरेशन का ऑक्शन, तो कुछ अधिकारी अपने पर्सनल हित के लिए वो क्या करते हैं। अभी आप देखिए डीआईसीटी का ऑक्शन हुआ था, 50-49 कंटेनर का एक ही बार में सब बिक गया, क्योंकि उन्होंने प्रीबीडीएमडी रखा था। किसी ऑक्शन में ये लोग प्रीबीडीएमडी नहीं रखते, ये चाहते हैं कि ब्रोकर लोग आए, बार बार मतलब हाई बनाए, उठाए ना उठाए, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनको तो इतनी सैलरी मिलती है कि अगर ये नौकरी छोड़ के कहीं ज्वाइन कर लेना, उसका आधा सैलरी इनको नहीं मिलेगा। तो इनको सरकार के बेनिफिट से, सरकार के लॉस से कोई मतलब ही नहीं है। बस ये लोग क्या चाहते हैं कि किसी तरह से अपना पल्ला झाड़े और अपना जो काम जैसा चल रहा है भैया चलने दो। ये भी तो रख सकते हैं प्रीबीडीएमडी, ये भी प्रीबीडीएमडी रख के एक बार में ऑक्शन को खत्म कर सकते हैं, एक बार में। जैसे डीआईसीटी का ऑक्शन देखा आपने, वो भी डिस्पोजल रूल मैनुअल 2019 के हिसाब से हुआ। उसमें उन्होंने पूरा, आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, सारे कंटेनर का उन्होंने प्राइस बता रखा है कि ये 3 लाख से होगा, ये 6 लाख से होगा, ये 8 लाख। उन्होंने कपड़े का कंटेनर का 8 लाख मांगा था, 54 लाख रुपए में बिका कंटेनर। प्रीबीडीएमडी जमा था, जो 54 लाख रुपए लगाया वो उठा नहीं सकता, वो उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि उसका प्रीबीडीएमडी जमा है। उसके बाद जिस प्लास्टिक का कंटेनर का उन्होंने 3 लाख मांगा था, वो 6 लाख में, कोई 4 लाख में, कोई कपड़े का कंटेनर ऑक्शन में पड़ा रह जाता है। ऑक्शन में 10-10 हजार रुपए का, जी 10 रुपए का कंटेनर हमने कपड़े का उठाया था। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, वही कपड़े का अगर हम ऑक्शन की बात करें तो 10-10, मैं कह रहा हूं कि इनका बिका भी तो है डीआईसीटी वालों का 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए में। आप एक ही बार प्रीबीडीएमडी डाल दो, एक बार में ऑक्शन। लेकिन नहीं, इनको तो बार बार उसी ऑक्शन को रिपीट करना है, अपना खाना पूर्ति करना है कि किसी तरह भाई चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भी प्रीबीडीएमडी रख लेते तो इनके लिए दिक्कत नहीं होता, एक ही बार में जो जेन्युइन बायर है वो खरीद लेता।
जो फ्रॉड बायर है, जिनको कुछ करना ही नहीं, जो 20-20 रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हुए हैं, वो क्या चाहते हैं कि चलो भाई, उनको पता है कि कस्टम का ऑक्शन 3 बार होगा, चौथी बार में हम कोई भी प्राइस लगाएंगे हमको माल मिल जाएगा। तो अब कई जगह पे हालांकि चौथी बार से भी ज्यादा रिपीट किया जा रहा है, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं जान रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अंदर से कनेक्टेड रहते हैं, ताकि वो 3 बार प्राइस हाई करके छोड़ दिया, 3 रजिस्ट्रेशन 11 या 33,000 रुपए खर्च हुआ, और उसके बाद क्या करेंगे कि वो 3 बार का एक ही बार में पैसा वसूल लेंगे। कि कोई जाके किसी माल पे, कोई मान लीजिए कि उसमें 20 कंटेनर है और 10 पे कोई बिडिंग करने वाला नहीं आया, वो 20,000। अब बताइए, तेल का कंटेनर 24,000 रुपए का बिका है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, 24,000 रुपए में 20 टन 22 टन का तेल का कंटेनर। बताइए, ऐसा चीज हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे। इन्होंने पिक्चर डिक्लेयर कर दिया जी पूरा, ठीक है। ये भी कंटेनर कॉर्पोरेशन का इंडिया का ही ऑक्शन है। अब हम आते हैं, ये देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऑक्शन नंबर है 13,081। यहां पे जो है दिनेश सोनाले जी हैं। लेकिन अब ये देखिए यहां पे लिस्ट है, अब ये एज पर अप्रॉक्स स्टोन है। अब मान लीजिए कोई भी आइटम अगर ये ऑक्शन कर रहे हैं, ये लिस्ट दे दिया इन्होंने, ये टोटल कंटेनर ये है, इतने कंटेनर का स्टोन है जी। अब हम अगर आए हैं फोटो देखने के लिए, तो फोटो कहीं है ही नहीं। आप इनसे फोटो मांग लो तो कहेंगे जी ये तो प्रोहिबिटेड है, ये आपने कैसे कर लिया। और इनको रूल बता दो कि यहां नहीं, इस रूल के तहत ये है, फोटो अलाउ है, तो भी इनको दिक्कत कि भाई हमसे ज्यादा तुम पढ़े लिखे कैसे हो गए। भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन उतना ही मैं पढ़ा हूं जितना मुझे जरूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे इन वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर उस अधिकारी तक पहुंचाइए कि या तो वो ठीक ढंग से करें या पढ़ें। मतलब जो भी डिस्पोजल, मैं एमएसटीसी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी एमएसटीसी में ऑफिसर हैं जो डिस्पोजल देख रहे हैं, जो कस्टम का ऑक्शन देख रहे हैं, क्या वो ये नहीं कह सकते कि भैया जब एक कंटेनर का ऑक्शन में पिक्चर आ रहा है तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो। उनको भी रूल रेगुलेशन पता नहीं है। वो भी क्या है एमएसटीसी वाले कि भैया पब्लिश कर दो, कमीशन आ गया, बाकी भाड़ में जाए, पब्लिक भाड़ में जाए, उनको कोई मतलब नहीं। उनके जितने टर्म्स कंडीशन है आप पढ़ लीजिए। एक टर्म्स कंडीशन, मैं कहता हूं सिंगल टर्म्स कंडीशन बायर के फेवर में आप दिखा दीजिए, आप मुझे बता दीजिएगा। एक सिंगल टर्म्स कंडीशन बायर के फेवर में नहीं है, बस एक ही हवाला देंगे, एज इज वेयर बेसिस हमने कर दिया जी, आपको जो लॉस हो रहा है जी आप समझो, हमें कोई मतलब नहीं है। इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। पूरे एमएसटीसी अधिकारी को, जितने भी अधिकारी डिस्पोजल मैनुअल देख रहे हैं, मतलब डिस्पोजल का ऑक्शन देख रहे हैं, उनको कम से कम कस्टम का डिस्पोजल मैनुअल 2019 पढ़ना चाहिए। एमएसटीसी के बड़े अधिकारियों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो अपने स्टाफ को एजुकेट करे। दूसरे, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चाहे जितने कस्टोडियन हैं, उनके हर एक स्टाफ को जो डिस्पोजल में बैठे हुए हैं, उनको कम से कम पूरे रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। जो अगर रूल रेगुलेशन पता होगा तो वो अवहेलना नहीं करेंगे। चाहे कोई भी अधिकारी बड़े सीना चौड़ा करके कह रहा है कि जी प्रोहिबिटेड है फोटोग्राफी, उनको मैं कहता हूं कि कम से कम आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद कोई क्लू निकालो और बोलो कि प्रोहिबिटेड है, हम मान लेंगे। लेकिन आप बिना पढ़े आप कहोगे कि प्रोहिबिटेड है, तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आप जैसे अधिकारी सीट पे बैठे हुए हैं। आगे हम दोस्तों बढ़ते हैं। 12,176 ये है ऑक्शन कहां का दोस्तों, शालीमार का है। और इसमें देखिए प्रशांत सिन्हा, अब प्रशांत सिन्हा जी जो हैं, अब इसमें देखिए ये सारे ये जो ऑक्शन है, इसमें भी आपको कहीं पे भी फोटो देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप इनसे फोटो की डिमांड कर दीजिए तो बस हो गया, भैया आपने ऐसा डिमांड क्यों किया। तो आप नेक्स्ट ऑक्शन पे चलते हैं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ये देखिए 30/6 आज का ऑक्शन है। हमारे कई क्लाइंट जाकर के देख के आए हैं और वो लेके आते हैं। हमारे इतने क्लाइंट है कि वही देख के फोटो वीडियो हमें भेज देते हैं, वो बहुत भेज देते हैं। अब आगे हम चलेंगे, देखिए इसमें इस ऑक्शन में भी प्री वीडीएमडी नहीं मांगा जाता, इसमें भी बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह भी गलत है। अब हम अगर नीचे चले दोस्तों, तो इसमें भी दिखाता हूं मैं कि कहीं भी कोई फोटो नहीं है। अब आप ये देख लीजिए, कहीं कोई फोटो नहीं है, ठीक है जी। अब बताइए मैं कहां गलत हूं या मेरे क्लाइंट कहां गलत है अगर वो फोटो की डिमांड कर रहे हैं, एज पर रूल ही तो मांग रहे हैं वो। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये इसी ऑक्शन की तो हम बात ही कर रहे हैं, जो एक्जिम कार्गो है, जो कि ये पांडे जी जो हैं। देखिए अब पांडे जी का मैं आपको क्या बताऊं, मैं वैसे ऑडियो रखा हूं। ये जो है आनंद पांडे जी, जो कहते हैं कि प्रोहिबिटेड है, जो कि गलत है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर है, मैंने पूछा भी कि सर कोई आपका कनकोर का पर्सनल है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको फॉलो करूंगा। लेकिन वो ये भी नहीं कह, वो कहते हैं कि मैंने पूरा डिस्पोजल रूल 2000 मैनुअल का
प्रिंट निकाल के रबड़ लगा के हमने अपने टेबल पे रखा हुआ है। मैंने बोला सर पढ़ लीजिए उसको, आपको हो सकता है सर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूं क्योंकि आप एजेड हैं और मैं नहीं चाहता था ऐसा वीडियो बनाना, लेकिन मैं परेशान हूं कि हर तरफ लोगों को परेशान किया जा रहा है। बायर है, बायर ने रजिस्ट्रेशन किया, पैसा दिया, वो अपने हक के लिए वहां तक जा रहा है, अपना पेट्रोल खर्च कर रहा है, अपना टाइम खर्च कर रहा है, उसके बाद उसको क्या मिल रहा है? उसको सुनने को मिलता है जी ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, और कई दफा तो माल ही चोरी हो जाता है जी। आज भी देखिए कस्टम में कनकोर में जाके कितने ही केसेस पेंडिंग पड़े होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये जैसे आशुतोष का बताया, इसमें देख रहे हैं कि कितना बढ़िया क्लियर फोटो दिया हुआ है, और इसने बता दिया कि मिनिमम इंक्रीमेंट ऑफ 1000 रुपीज, और प्रीबीडीएमडी इन्होंने पहले मांग लिया 5 लाख रुपए। अब जो 5 लाख रुपए इसमें जमा कराएगा, चाहे जो भी बिड करे, चाहे ज्यादा करेगा तो भी उठाने जाएगा, नहीं तो ये 5 लाख रुपए तो कम से कम आशुतोष कंटेनर को फायदा होगा। इसी तरह कंटेनर कॉर्पोरेशन में अगर प्रीबीडीएमडी रखा जाएगा, मान लीजिए किसी ने बिड कर दिया और वो माल नहीं उठाया, तो कम से कम कनकोर को इतना तो फायदा होगा कि वो पैसा उसके पास आ जाएगा। अभी तो क्या है, एमएसटीसी को फायदा होता है, हर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लोग बिड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं उठाने। वो फायदा किसको होता है? एमएसटीसी इंडिया को होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर देते हैं, दोबारा आपको 3 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन से ही वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि किसी का हद हिसाब नहीं है। अब नेक्स्ट की हम बात करें दोस्तों, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 3/7 का है, और ये देखिए ये अविनाश गजबिये हैं, और ये इनका मोबाइल नंबर भी है, और यहां आप देखिए जाकर के, ये देख लीजिए, ये सॉरी डोमेस्टिक कंटेनर है। अब डोमेस्टिक कंटेनर में भी इनको फोटो डालना चाहिए, या अगर नहीं है रूल तो रूल बताए कि इस रूल के तहत ये नहीं डाल रहे हैं। अगर आप पिक्चर पब्लिश कर ही नहीं रहे हैं, अब देखिए बिना रजिस्ट्रेशन का तो कोई देखने जाएगा नहीं, अब रजिस्ट्रेशन वाला जब देखने जा रहा है, फोटो पब्लिश कीजिए, जिसको लेना होगा, हो सकता है वो 10 लोग रजिस्ट्रेशन कराए, हो सकता है वो 10 लोग जाए वहां देखने, 10 लोग बिड करे, लेकिन नहीं, इन लोग को क्या है, अपना मोनोपोली है कि भैया अपना जानने वाला माल आएगा, वही बंदा लेके जाएगा माल। और आइए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। अब ये देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सॉरी हाँ ये देखिए एमवी सनोज, ये देखिए एम्प्टी डोमेस्टिक कंटेनर। हालांकि एम्प्टी डोमेस्टिक कंटेनर का उसका भी फोटो डालना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी तो लोग और आएंगे, नहीं तो वही लोग मजा लेंगे जो ऑलरेडी इसमें ब्रोकर लोग बैठे हुए हैं। और ब्रोकर लोग जो है वो 20-20 रजिस्ट्रेशन करा के बैठे हुए हैं, उनको पता है भैया इससे लगा के छोड़ दो, ये 3 महीने बाद चालू हो जाएगा, जब तक दोबारा ऑप्शन आएगा हम दोबारा ले लेंगे, क्योंकि प्रीबीडीएमडी तो कोई है नहीं, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं ये भी डोमेस्टिक कंटेनर का है, और कुछ प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये भी कंटेनर कॉर्पोरेशन का है, ये भी एम्प्टी कंटेनर का है। उसके बाद में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड औरंगाबाद। अब ये स्टील ट्यूब है, बताइए स्टील ट्यूब की इतनी डिमांड है दोस्तों। अब ये किसका है, ये देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कहां का ऑक्शन है दोस्तों, देखिए औरंगाबाद का ऑक्शन है। इसमें भी जो दिया हुआ है, इसमें अधिकारी का तो नाम ही नहीं है भैया, चलो नीचे दिया होगा। अब ये देखिए स्टील ट्यूब है, देख रहे हैं, पूरा इसका एकदम हॉट आइटम है, इसको लोग पिक्चर देखेगा तभी तो वहां जाएगा, तभी तो रजिस्ट्रेशन, तभी तो जाएगा वहां पे माल खरीदने के लिए। अब जो माल देखेगा ही नहीं, लोग कहां से जाएगा? तो ये लोग क्या होगा कि इनके जो ब्रोकर हो गया आपस के, जो इनका पर्सनल हित के लिए जो होगा, वही लोग जाए और वही लोग देखे। कोई प्रीबीडीएमडी नहीं है जी, और इसमें अगर कोई बंदा आ भी गया, प्राइस लगा भी दिया, तो जी उससे ऊपर लगा के आप छोड़ दो ना, आईडी ही तो कैंसिल होगी, दोबारा आप खरीद लेना इसको सस्ते रेटों में। क्योंकि एक आम आदमी को जब दिखेगा काफी हाई बिडिंग जा रही है, तो ये सोचता है कि ये सब स्कैम है, और वो सोच के वो एग्जिट कर लेता है ऑक्शन से, और वो माल नहीं लेता है, क्योंकि उसको रूल रेगुलेशन का पता ही नहीं था, उसको पूरा चीज का नॉलेज ही नहीं था। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी जो है कमी है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो ये लोग आपस में ही खेल ले, और जिन अधिकारी को मतलब बहुत दुख लगता होगा ना, भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप नौकरी छोड़ के ना बिजनेस कर लीजिए और उसमें हाथ आजमाइए। अपने अधिकार पे, अपने पद पे बैठे हुए अगर ऐसा कुछ है, जो भी अधिकारी पर्सनल हित के लिए ऐसा कर रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड पनवेल, अब यहां देखिए डेट दिया हुआ है, इंस्पेक्शन डेट दी हुई है, इन्होंने 3 लाख रुपए जी पहले ही मांग दिया। इनको अपने प्रॉफिट से मतलब है जी, इनको पहली नहीं खेलना, लुका छुपी का गेम नहीं खेलना है। इन्होंने पहले ही 3 लाख रुपए मांग लिया, और 3 लाख रुपए मांग के इन्होंने देखिए क्या किया,
फोटो भी दे दिया जी। इन्होंने कह दिया जी कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन है, इसका इतना वजन है, ये कंटेनर साइज है, ये आईजीएम है, ये डेट है, और इन्होंने यहाँ पे पिक्चर दे दिया। लो जी, आपको पिक्चर्स में समझ आता है। अब एक चीज बताइए, ये पनवेल में माल पड़ा हुआ है, एकदम नया मशीन है, देख रहे हैं आप, एकदम नया मशीन है। अब जो मशीन में डील करता है जाएगा इसमें, खरीदेगा इसको। अब आप एक चीज मान लीजिए, इसी तरह से इसमें जो भी आइटम है, क्या इन्होंने रूल के खिलाफ इन्होंने फोटोग्राफी की है? नहीं, रूल में ऐसा लिखा हुआ है, करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हर आइटम का इन्होंने दे रखा है फोटो, इसमें इन्होंने लिख दिया है कि ये चीजें चाहिए। अब आप देख रहे हैं कितना बड़ा ऑक्शन है दोस्तों, ये देख रहे हैं कितना बड़ा ऑक्शन है, मतलब इतना बड़ा ऑक्शन है। अब मान लीजिए इसमें जिसमें पिक्चर नहीं है, हम फोन करते हैं, वो दे देते हैं, नहीं तो वो पब्लिश करेंगे। ये एमएसटीसी अधिकारियों की गलती है कि भैया अगर एक का फोटो है तो सबका फोटो दो ना। ये एमएसटीसी अधिकारी एजुकेटेड नहीं है, जिसके कारण ये दिक्कत हो रही है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। बाकी मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी, और मेरा एक जो प्रयास है ना, सोचिए इतनी धमकियों के बाद मेरे ऑफिस तक लोग पहुंच जाते हैं, जिनको मैं बाद में रिकॉग्नाइज किया कि वो कहीं ना कहीं मुझे हार्म पहुंचाने के लिए आए थे। उसके बाद भी मैं कार्यरत हूं कि लोगों तक सही चीजें पहुंचे और लोग सही करें और लोग वैल्यू सही से लगाए, ताकि गवर्नमेंट को बेनिफिट हो सके। आप बिलीव कीजिएगा, मैं दिल्ली में बैठा हूं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तुगलकाबाद का आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, वो लोग आरटीआई में जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो मेरे वीडियो बनाने से पहले का रेट देख लीजिए और उसके बाद का देख लीजिए, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जो 30 लाख का कंटेनर है ई रिक्शा का, वो 3-3 लाख रुपए में बिकता है। जो 30 लाख का कंटेनर है उसको हमने 15-15 लाख में भी बिक पाया है दोस्तों। तो यहां पे जो ये है, मतलब कई जगहों पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इसको लेके अनदेखी की जा रही है। बड़े ऑफिसरों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पे देखा जाए, इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। ये बहुत ही आलोचना का विषय बनता जा रहा है। यदि मैं अपने क्लाइंटों का वीडियो पब्लिश करूं तो मेरे पास इतने क्लाइंट हैं जो रोते रहते हैं कि सर यहां गलती हो रहा है, वहां गलती हो रहा है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी क्लाइंटों के हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा और फिर कार्रवाई की मांग करेंगे। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।